नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि कोशिका चैप्टर का ये हमारा चौथा पार्ट इसमें आ गया है और इसमें हम महत्वपूर्ण बात करेंगे। लेकिन आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो NTPC और ग्रुप डी वालों के लिए है। लेकिन अगर आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं तो अपना बेसिक जो है यहाँ से बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं। तो जैसे हमने कोशिका के बारे में बताया था, कोशिका के सिद्धांत बताए थे और उनमें जो है एक कोशिका यानी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में पूरा बताया था। लेकिन अब पूरी तरीके से हम कोशिका को बताने जा रहे हैं। जैसे आपका कोशिका देख रहे हैं, कोशिका है। कोशिका जो है 3 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। एक कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, दूसरा पार्ट होता है इसका रसघानी और तीसरा जो पार्ट होता है आपका जीव द्रव्य। जो तीसरा पार्ट होता है वो आपका होता है जीव द्रव्य होता है। जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर के बना होता है। तो इतना आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि कोशिका को 3 पार्ट कोशिका भित्ति या झिल्ली, रसघानी और जीव द्रव्य में बांटा गया है। अगर बात करें तो जीव द्रव्य की हम शुरुआत यहाँ से करेंगे और वह कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर के बना होता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हमने जीव द्रव्य के बारे में सटीक आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, पूरा विधिवत लिखा है। अगर जीव द्रव्य की खोज के बारे में बात की जाए तो डुगार्जिन है। अगर नाम इनका किसने दिया तो परकिंजे ने इनका नाम स्पष्ट दिया था। अगर जीव द्रव्य सिद्धांत की बात करें तो मैक्स सुलजे जो हैं इसका सिद्धांत दिए थे। और जबकि जीव द्रव्य जो है एक आपका कोलाइडी विलियन होता है। इसके बाद है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी हमारी कोशिका के लिए जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है, इसको हेक्सले ने कहा था। जबकि जीव द्रव्य जो हमारा होता है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर के बना है। जीव द्रव्य का महत्व किसने दिया तो महत्व देने वाले वैज्ञानिक हैं आपके वान मोल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य का महत्व दिया था। तो इस तरीके से पूरा स्पष्ट है कि खोज किसने किया, नाम किसने दिया, महत्व किसने बताया, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, यानी हेक्सले ने कहा था। जबकि हमारा जीव द्रव्य जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना होता है। अब आइए देखते हैं कि इसमें मिनरल कितने होते हैं, यानी और गैस कितनी होती है। तो जीव द्रव्य में ऑक्सीजन जो होता है वो 62% होता है, कार्बन जो होता है वो 20% होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो 10% होता है। इसके बाद अगर जल की बात करें तो जीव द्रव्य में जल 80% होते हैं और प्रोटीन 15% होते हैं। जबकि वसा की मात्रा जो होती है वो 3% होती है। ये प्रश्न जो है NTPC में सीधे सीधे सब पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोशिका की एक महत्वपूर्ण कोशिकांग यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कोलिंकर ने किया था। जबकि एक अल्टमान नाम के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। दूसरी भाषा में कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर एक प्रकार की कोशिका का एक काम करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम रखा गया था वो कार्ल वेंडा नाम रखा गया था। इसके आधार पर अगर हम कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक श्वसन एंजाइम्स होता है जिससे ATP बनते हैं, जिससे ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। तो बिल्कुल ध्यान से हमारी बातों को पढ़िएगा, बिल्कुल लिखिएगा। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं एक एक जगह हमने इकट्ठा विधिवत कर दिया है। तो इस तरीके से हम आगे भी क्लास लेके आते रहेंगे और कंपटीशन की जितनी भी वैकेंसी है उनके बारे में हम बताते रहेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।